जैसे मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q ना, समझ आ रही ना? कौन रखा हुआ है? कैपिटल Q। और एक यहां पे चार्ज है Q2 और एक यहां पे चार्ज है Q3, यहां पे चार्ज है Q3 ना, Q3। अब देखिए ये वाला चार्ज इस वाले पे फोर्स जानना चाहते हैं, ये वाला चार्ज इस वाले पे फोर्स कितना लगाएगा और किधर लगाएगा? ये पॉजिटिव है तो इसको इस लाइन में रिपेल करेगा ना, और ये कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है ना। और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपल्शन, ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है और इसी लाइन में लगेगा, और ये क्या कहलाएगा? F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F2 कहलाएगा। दो फोर्स हो गए। अब इसके बाद ये तीसरा चार्ज भी प्रेजेंट है, तीसरा चार्ज, ये चार्ज ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है इनको ना। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और किस लाइन में करेगा? इस लाइन में, और इसका नाम क्या होगा? F3 होगा। क्या होगा? F3 हो। तो अब इस वाले चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स जानना है, क्या जानना है? नेट फोर्स। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस कौन सा होगा? F3 वेक्टर। यही क्या कहलाएगा? आपका F नेट कहलाएगा। और इसी को वेक्टर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्या चीज निकालना? रिजल्टेंट निकालना। क्या चीज का निकालना? ये है ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ आ रही ना? देखिए नेट फोर्स अलग है ना, नेट फोर्स इस पे कितना है? F1 प्लस F2 प्लस, लेकिन ये जितना फोर्स लगाना था उतने लगाएगा। समझ आ रही ना? इस फार्मूले को कर लीजिए। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे? क्वेश्चन। हो गया। चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं ना। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन में मैंने वो उस चीज को पढ़ा दिया और काफी लोगों का छूटा हुआ है, तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसका मतलब क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आ जाता है ना, तो वो चीजें आपको रटी रहनी चाहिए। और क्वेश्चन के थ्रू मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए, तीनों कॉर्नर पे क्या रखे हुए? चार्ज रखे हुए। मान लेते हैं यहां पे कितना है? कैपिटल Q, और यहां पे कितना है? कैपिटल Q, और यहां पे कितना है? कैपिटल Q। तीनों कॉर्नर पे सिमिलर चार्ज है। कैसे? अब आपसे पूछता है, अच्छा इक्विलेटरल है तो सारी साइडें क्या होगी? सेम होगी। सारी साइडें क्या होगी? अब आपसे पूछता है किसी एक कॉर्नर पे आप बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा है। क्या चीज? नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये वाला जो, ध्यान से सुनना, दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई क्या होता है? R स्क्वायर। यही होती है फोर्स की वैल्यू। समझ आ रही ना बात? दो चार्ज के बीच में। अब ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। और जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल। और किस लाइन में करेगा? इस लाइन में, इधर की तरफ ना। अच्छा एक बात बता ना, ओए पीछे मोबाइल चला रहा, तब क्या नीचे? हम ऊपर देखने के लिए पढ़ा रहे हैं, नीचे नहीं। समझ आ रही ना? यहां तक क्लियर है? देखो इधर, इधर क्या लग रहा है? ये वाला इसको इधर धकेलेगा और ये वाला इसको इधर धकेलेगा। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? देखो चार्ज सेम और दूरी क्या है? दो चीजों पे फोर्स डिपेंड करता है, एक चार्ज और दूसरा किस पे? दूरी पे ना। तो चार्ज का पेयर क्या है? सेम, और दूरी भी क्या है? दोनों के बीच में सेम। तो जितना फोर्स ये है उतना फोर्स ये है।
अच्छा ये बताओ, ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने का होता है? हर एंगल कितने का होता है? 60 का। अच्छा ये वाला जो लाइन है, इसी की ये दोनों सामने लाइन है ना, तो जितना एंगल इसमें है उतना एंगल इसका होगा 60। और जब भी दो वेक्टर ऐसे हों, दो तरीका है आपके पास, दो वेक्टर्स पता है और दोनों के बीच का क्या पता है? एंगल। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से जाओगे तो इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? अगर यहां पे एंगल 60 रखोगे और दोनों फोर्स की वैल्यू कितना रखोगे? F और F रखोगे, जब आप सॉल्व करोगे आपको आंसर जो रिजल्टेंट का मिलेगा वो जानते हैं कितना मिलेगा? F नेट इज इक्वल टू मिलेगा √3f। सीधा लिख लीजिए आप, कितना मिलेगा? आपको फील आ रहा होगा, देखना F स्क्वायर ना, और फिर उसके बाद ये कितना है? F और F, तो कितना हो जाएगा? F स्क्वायर। एंगल कितना है? cos 60। cos 60 की वैल्यू कितना होती है? 1/2। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां से भी क्या बचेगा? F स्क्वायर कितना आएगा? ऊपर रूट लगा हुआ है ना, ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट, तो √3 हो जाएगा। और F स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को क्या करता है? हटा देता। तो आप याद रखिएगा आज से, अगर दो सिमिलर फोर्सेस है, कैसे हैं? दो सिमिलर फोर्सेस और उसके बीच में एंगल कितने का है? 60 का, तो सीधा आंसर कितना आएगा? √3f आएगा। समझ आ रही हो? एक ऐसे लॉजिकली बता दीजिए, ये A है और ये A वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √3a आएगा। कितना आएगा? √3a। तो चलिए अब लिख लेते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। F क्या है? चाहे इस वाले पेयर से निकाल लीजिए और चाहे इस वाले से, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इसको। लिख चुके कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? एक चीज आप मुझे जवाब दीजिएगा, 1 मिनट। अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? 60, और दोनों कैसे हैं? सिमिलर, तो आंसर कितना आएगा? √3f। और अगर दोनों सिमिलर है और एंगल कितना हो? 90 हो, तब जानते हैं आंसर कितना आता है? रिजल्टेंट कितना आता है? √2f आएगा। अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? 90, और दोनों कैसे हैं? सिमिलर है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? √2f आएगा। ये दोनों बातें याद रखोगे ना, जब एंगल कितना हो? 60, तो आंसर कितना आएगा? √3f। और जब एंगल कितना हो? 90, तो आंसर कितना आएगा? √2f। अगला क्वेश्चन इस पे है। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइडें क्या हो? इक्वल हो, और चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, Q, सिमिलर चार्ज Q, और कितना? Q, और इधर भी कितना? Q ना, और सबकी साइडें कैसी है? सेम। सबकी साइडें कैसी है? सेम है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स कितना लगेगा? एक कॉर्नर पे ना, तो सबसे पहले कितने चार्ज हैं एक को छोड़ करके? 3, तो 3 फोर्स लगेंगे। देखना ध्यान से, सबको अलग अलग कलर से बना देता हूं। ये वाला इसको क्या करेगा? ये वाला इसको रिपेल इधर करेगा, और मान लेते हैं कितना? F ना, इसी लाइन में तो रिपेल करेगा, F हो गया। और ये वाला इसको क्या करेगा बताइएगा थोड़ा सा? ये वाला इसको, ये पॉजिटिव और ये कैसा है? ये इसको क्या करेगा? किधर करेगा? F ना, 2 फोर्स हो गए। ये इसको इस लाइन में करेगा और ये इसको इस लाइन में करेगा। अब बचा कौन सा है? ये वाला। ये वाला किस लाइन में रिपेल करेगा थोड़ा सा बताइएगा? ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना, ये लाइन,
ये लाइन ज्वाइन कर रही है तो ये इस लाइन में रिपेल होगा और इस लाइन में रिपेल होगा तो कैसे होगा, ऐसे ना। एक बात बताना मुझे थोड़ा सा, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है या डिफरेंट? सेम है ना। अच्छा, ये वाला चार्ज का पेयर और ये वाला चार्ज का पेयर क्या है? तो इसका मतलब जो ये F है और ये क्या होगा, F, लेकिन ये वाली दूरी अलग है, तो ये वाली दूरी अलग है तो ये फोर्स क्या होगा, अलग होगा। समझ आ रही ना? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, इसका अगर फोर्स लिखना चाहते हो तो ये दूरी कितना है A और ये दूरी कितना है A, तो इसका आंसर कितना आएगा इस वाले फोर्स का, K Q1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइड बाई दूरी कितना है A स्क्वायर, और ये कितना आएगा K, और ये कितना आएगा Q1 Q2 कितना हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा A ना। अच्छा, ये दोनों फोर्स कितने पे हैं, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, √2 ना। अच्छा, √2 और F की जगह पे कितना है बताइए, K Q स्क्वायर अपॉन इतना हो गया। अब आप देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा ना, अभी ये वाला फोर्स बचा हुआ है ना, इस वाले को निकालना पड़ेगा। अब जिसको नहीं पता है ये बात यहां से थोड़ा सा कुछ देर के लिए रट लेगा, अगर नहीं समझ आएगा तो ऑफिस में आकर के पूछ लेगा। फिलहाल के लिए ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल की पूरी लेंथ जो होती है स्क्वायर के, वो कितने के बराबर होती है, √2a के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, याद रखना इस बात को। और कैसे होती है, ये जिसके पास दिमाग है ना, ऊपर वाले ने दिया हल्का फुल्का अगर पढ़ा है तो ये a है और ये a है, पाइथागोरस से √2a आएगा। समझ आ रही ना बात? तो यहां से कितना है ये दूरी। अच्छा, एक बात बस आपका काम हो गया। अगर आप यहां पे फोर्स लिखना चाहोगे, ध्यान से देखना, ये फोर्स कितना होगा बताइए, K Q1 Q2 कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, और दूरी फोर्स का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये दूरी कितने के बराबर है, √2a, तो √2a का क्या हो जाएगा, √2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको मैं बता ही चुका हूं कि रूट का स्क्वायर है ना, तो रूट स्क्वायर को क्या करता है, हटा देता है, कितना बचेगा 2a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आप देखिए ये दो फोर्स का रिजल्टेंट इसी लाइन में, और ये इतना आया था, और एक फोर्स और आ गया ग्रीन कलर का, और वो कितना है K Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। अच्छा, दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड, तो F नेट निकल आएगा। F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 K Q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हो यहां से, क्या कॉमन लोगे, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, बचेगा क्या यहां से √2, और यहां से क्या बचेगा 1/2। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। बस आंसर हो गया। समझ आया? और इस क्वेश्चन को अभी हम रट मारेंगे। अभी एक जगह पे इक्विलिब्रियम पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम में इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो याद रहना चाहिए, अगर चारों कॉर्नर पे चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर है, तो इस पे एक कॉर्नर पे जो नेट फोर्स लगता है वो कितना लगता है, इतना लगता है। इतनी बात याद रखिएगा, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। याद क्या रखना है, कॉपी में तो है ही है आपके, ठीक। चलो यहां तक क्लियर है ना। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और एक और चीज मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज की ये तीन बातें एकदम हर स्टूडेंट के जबान पे होनी चाहिए। अगर दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है और सिमिलर है, एंगल कितना है 60, सिमिलर फोर्स होना चाहिए, तो आंसर कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा √3f। अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है और सिमिलर है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो नेट फोर्स कितना होगा
√2f कितना होगा, √2f। और अगर एक फोर्स F है और दूसरा फोर्स F है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120, कितना है 120, तो F नेट जानते हैं कितने के बराबर होगा, F के बराबर। कितने के बराबर होगा, F के बराबर। इसको करिए, फिर इसका भी यूज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए लिख चुके हैं ना। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये वाला यूज करेंगे क्वेश्चन में ना। अगली बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन हो, कैसा पॉलीगॉन, अब रेगुलर पॉलीगॉन कहते किसे है, ध्यान से सुनिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, कौन हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर, क्या नाम है, स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये पेंटागन, कौन, पेंटागन। गड़बड़ बन रहा है ना। ठीक है, पेंटागन हो गया या फिर हेक्सागन हो गया। ठीक, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की दो पहचान होती है। दो पहचान कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा। पहली पहचान ये होती है कि इनकी साइडें कैसी होती है, इक्वल होती है। इक्विलेटरल होगा तो इसकी साइड कैसी होगी, सारी इक्वल। इसकी भी साइड कैसी होती है, स्क्वायर होता है, इक्वल। और इनकी भी साइडें कैसी है, हर साइड इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल होती है। समझ आ रही ना बात, हर साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगन की खासियत है। किसकी खासियत है, रेगुलर पॉलीगन की, कि इसकी साइडें कैसी होगी, सारी इक्वल होगी। और दूसरी पहचान ये होती है, दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि एंगल जो होता है वो सेम होता है। जैसे यहां पे सारे कितने के हैं, 60 के। अच्छा, यहां पे सारे कितने हैं, 90 के। ऐसे ही यहां पे सारे एंगल कैसे होंगे, कितना का होगा, 360 डिवाइड बाई 5 करोगे ना, टोटल एंगल कितना होता है 360, और डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 72 डिग्री। तो सारे एंगल कितने के होंगे, 72 के। ऐसे ये 360 कितने में डिवाइड है, 6 में, तो कितने का होगा हर एंगल, 60 का। तो सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। सारे एंगल्स क्या होंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, आपके पास कैसा पॉलीगन है, रेगुलर, और उनके हर कॉर्नर पे, उनके हर कॉर्नर पे सिमिलर चार्ज रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, सिमिलर चार्ज। हर कॉर्नर पे कैसे चार्ज है, सिमिलर। हर कॉर्नर पे कैसे चार्ज है, सिमिलर। यहां भी सिमिलर, हर कॉर्नर पे। ठीक है, हर कॉर्नर पे चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर। सिमिलर होना शर्त है, कैसे होने चाहिए, सिमिलर। तो अगर सारे कॉर्नर पे सिमिलर चार्ज हैं, कैसे हैं, सिमिलर, तो इसके जो सेंटर पे, इसके जो सेंटर पे, इन सारे रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, वो मान लेते हैं क्या हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस या माइनस, कोई भी चार्ज हो सकता है। यहां पे मान लेते हैं माइनस क्यू या प्लस क्यू, जो भी लेना है आप ले लीजिए, माइनस क्यू। तो इसके सेंटर, रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे किसी भी तरह का चार्ज हो, उस पे नेट फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। कहां पे, रेगुलर पॉलीगॉन के कहां पे, सेंटर पे नेट फोर्स क्या होता है, बस शर्त क्या है, सारे कॉर्नर के चार्ज कैसे होने चाहिए, सिमिलर नेचर के। और सेंटर पे चाहे प्लस चार्ज हो, चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सेंटर पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इस बात को लिख लीजिए, इन रेगुलर पॉलीगॉन, आप पिक्चर बना लीजिए, इन रेगुलर पॉलीगॉन एट सेंटर, एट सेंटर नेट फोर्स, नेट फोर्स
will be 0. Net force will be 0. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, at corners similar charge should be placed. रेगुलर पॉलीगन पे सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा? 0. कब होगा? जब कॉर्नर्स पे उनके कैसे चार्जेस होंगे? सिमिलर चार्जेस. समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए. अभी एक जबरदस्त क्वेश्चन इस पे करते हैं और आंसर दीजिएगा आप. हो गया ना? ये क्लियर है? एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, ध्यान से. इसको इरेज कर रहे हैं. अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन में से पेंटागन है, कौन है? पेंटागन या हेक्सागन, कोई भी हो बात. चलिए पेंटागन पे करते हैं. ठीक. और इसके सारे कॉर्नर्स पे चार्ज क्यू, एक कॉर्नर छोड़ करके बाकी सारे कॉर्नर्स पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू. सारे कॉर्नर्स पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू. एक कॉर्नर बचा हुआ है. एक कॉर्नर क्या है? बचा हुआ है. तो अब आप देखिए, इसका यहां पे क्या है? इसका इस जगह पे क्या है? सेंटर है. इस जगह पे क्या है? सेंटर. अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे एक चार्ज और क्यू रख देते, क्या रख देते? क्यू रख देते, और ये सेंटर पे चार्ज मान लेते हैं माइनस क्यू रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? अगर यहां पे क्यू रख देते, तुरंत इस पे नेट फोर्स क्या हो जाता? क्या हो जाता? अब ये पूछ रहा है कि इन चार चार्जेस की वजह से इस वाले चार्ज पे, सेंटर वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? समझ आ रही ना बात? दिमाग लगा करके बताइए. कितना लगेगा? अब किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, है? अच्छा एक बात बताओ, ये वाले कॉर्नर पे मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान रहे हैं तो इसलिए रेड कलर से बना देते हैं. ठीक है. अगर यहां पे क्यू चार्ज होता तो ये वाली दूरी मान लेते हैं कितने के बराबर है? ए के बराबर. कितने के बराबर है? इस पूरे सेटअप को यहां पे बना लीजिए. फील करना इस चीज को, कम लोगों को समझ आती है. ध्यान से सुनना, समझाऊंगा तो मैं आसानी से ही, लेकिन आपके समझने के ऊपर है. यहां पे चार्ज मान लेते हैं कितना? कैपिटल क्यू. तो जैसे ही कैपिटल क्यू मानोगे तो यहां पे कितना है? कैपिटल क्यू. और यहां पे कितना है? माइनस क्यू. कितना है? अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज इसको किधर खींचेगा? किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ. किधर खींचेगा? और कितने फोर्स से खींचेगा? कितने फोर्स से खींचेगा? बोलो. F इज इक्वल टू के Q1 Q2, कैपिटल Q स्मॉल q, डिवाइड बाई दूरी कितना? a स्क्वायर. इतना होगा. किस तरफ फोर्स है? ऊपर की तरफ. किस तरफ फोर्स है? अब एक बात बताओ, जैसे ही इस Q को रखोगे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो अकेला ये जो चार्ज है, इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है? ऊपर ना. तो इससे पता चलता है ये जो बाकी चार है ना, ये इतना ही फोर्स किधर लगा रहे थे, तभी तो जीरो हो जा रहा था. नहीं समझ आया? इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गहराई है, ध्यान से सुनिए. एक चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर सकता है बताइए? खींच सकता है. और खींचने के फोर्स की वैल्यू हमने निकाल दी है. और किस तरफ खींचेगा? ऊपर की तरफ. तो एक चार्ज इस वाले चार्ज को सिर्फ अकेला किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ ना.
तो अगर इसको मैं रख देता हूं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? तो ये जितना फोर्स अकेले ऊपर लगा रहा है ना, अगर यहां सेंटर पे फोर्स 0 है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स तभी तो हो सकता है। तो ये जो चार है ना, चार मिल करके जितना किधर लगा रहे हैं नीचे, उतना ये अकेले किधर लगा रहा है ऊपर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चार इतना ही तो लगा रहे हैं। नहीं समझ आई बात? सेंटर वाले चार्ज को माइनस क्यू को ये ऊपर खींचेगा ना, ये वाला चार्ज कितने से खींचेगा? F इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई कितना, इतने से ही खींचेगा ना। अच्छा, इसके रखते ही क्या हो जाएगा? इसके रखते ही क्या हो जाएगा सेंटर पे फोर्स? तो इसके रखते ही सेंटर पे अगर फोर्स 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये जितना ऊपर लगा रहा है उतना ये किधर लगा रहे हैं? नीचे। तो ये जो बाकी चार हैं ग्रीन कलर वाले, वो भी फोर्स कितना लगा रहे हैं? कितने के बराबर? एक चार्ज के बराबर। बस यही आंसर हो जाएगा। कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन हेक्सागन पे करते हैं, और वो वाली जो बात है पिछली वाली ना, कि अगर दो फोर्सेस सिमिलर हो और एंगल कितना बन रहा हो? 120। कितना बन रहा हो? 120। तो नेट फोर्स कितने के बराबर होता है? एक फोर्स के बराबर होता है ना। चलिए उस चीज को यूज करते हैं। एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइडें कैसी है? इक्वल है। सारी साइडें कैसी है? इक्वल है। अब देखिएगा, यहां पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और यहां पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू ना। कितना है? कैपिटल क्यू। और यहां पे ये इसका क्या है? सेंटर। और सेंटर पे एक चार्ज है किस नाम से? स्मॉल क्यू। और यहां से एक फोर्स और लगाते हैं, एक और चार्ज रखते हैं, इसकी भी वैल्यू कितने के बराबर है? कैपिटल क्यू के बराबर। लेकिन ये माइनस में। किसमें है? माइनस में। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सेंटर वाले पे आपको एफ नेट बताना है। इस सेंटर वाले चार्ज पे क्या बताना है? एफ नेट बताना है। एफ नेट कहां पे बताना है? एफ नेट एट सेंटर। एफ नेट कहां पे बताना है? सेंटर वाले चार्ज पे। समझ आ रही ना बात? ट्राई करेंगे। और एक जगह मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? है? बताएं कि ट्राई करोगे? करो। हो गया है? नहीं हो पा रहा है? देखिए कैसे करेंगे। एक मिनट, देखो कितनी आसानी से आंसर आएगा इसका। ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और किस लाइन में करेगा? जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही हो, इसी लाइन में ना। तो इधर की तरफ रिपेल करेगा ना। समझ आ रही ना बात? अच्छा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? ऐसे रिपेल करेगा ना। अच्छा, ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो इसको रिपेल ऐसे करता। आपको पता है तीनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने का होता? 120 120 120 ना। अच्छा ये बताओ, ये इसको रिपेल कर रहा है इधर, और ये इसको रिपेल कर रहा है इधर ना। तो ये कितना मान लेते हैं? F। और ये कितना मान लेते हैं? F। और एंगल कितने का है? 120। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? F आएगा। अच्छा, रिजल्टेंट इस दोनों बराबर है तो कहां से आएगा? 20 से ना। ये आएगा। और ये कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? F के बराबर। आ गया ना। अब इसके बाद अगली बात सुनिएगा, ये माइनस क्यू है और ये कैसा है? प्लस क्यू। तो इसको क्या करेगा? एक फोर्स इधर लगेगा, ऐसे, ऐसे ना।
और ये कौन खींचेगा, ये नेगेटिव वाला। समझ आ रही ना बात? अच्छा, ये वाला जो फोर्स की वैल्यू होगी, ये वाले जो फोर्स की वैल्यू होगी, ये कितने के बराबर होगा? अरे भाई देखो, ये चार्ज का पेयर क्या है? चार्ज का पेयर देखो, कैपिटल क्यू स्मॉल, कैपिटल क्यू स्मॉल, बस माइनस में है ना, तो माइनस मैंने बताया ना, माइनस किसके लिए होता है? साइन के लिए। तो साइन तो मैंने ले लिया ना कि इधर आएगा, तो अब ये माइनस क्या हो गया, खत्म। तो पेयर सेम है, पेयर तीनों क्या है, तो फोर्स भी क्या होगा, तो मतलब ये एफ है और ये भी कितना होगा, एफ। तो कितना हो जाएगा दोनों मिला करके, कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? अब क्या बच रहा है, एफ की वैल्यू निकालो। तो अब देखिए, जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा है ध्यान से सुनना, एफ फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2, कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, चाहे जो पेयर ना, Q1 कितना है, कैपिटल Q, Q2 कितना है, स्मॉल q, डिवाइड बाई ये वाली दूरी जानना टास्क होता है। क्या जानना, ये वाली दूरी। तो मैं आपको कई दफा समझा चुका हूं, ये चीज को आज से आपके दिमाग में रटी रहनी चाहिए। ये वाली चीज क्या है आपका सेंटर, ये वाली चीज क्या है, और ये वाली दूरी आपको जानना है। ये वाली दूरी मान लेते हैं कितना है, r, कितना है, r। अच्छा, टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होता है, 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा? तो ये वाला वेक्टर के हिसाब से ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, r cos 30, r cos 30। अच्छा, ये पूरा कितने के बराबर है, a के बराबर, तो ये आधा है ना, इसका कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, a बाई 2। cos 30 की वैल्यू कितना होती है, √3/2 इज इक्वल टू कितना होगी, a बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यही r है जिसको हमें यहां पे यूज करना है ना। r कितने के बराबर है, a बाई √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। बस आंसर होगा। समझ आया कि नहीं है? आज से याद रखिएगा, ट्रायंगल की ये जो साइड होती है ये कितने के बराबर होती है, ये कितने के बराबर होती है, a बाई √3। r इज इक्वल टू कितना होता है, a बाई √3। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एक हेक्सागन है, ना, हेक्सागन की सारी साइडें कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल होती है। और यहां पे एक चार्ज रख दीजिए सेंटर पे, और इसको मान लेते हैं प्लस क्यू, मान लेते हैं प्लस स्मॉल क्यू ना। अब इन तीन कॉर्नर पे 1 2 3, इन तीन कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है। कैसा है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, कितना है, प्लस क्यू चार्ज। और इन तीन कॉर्नर पे जो अलग वाला कॉर्नर है, 1 2 3, इन तीनों कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू ना। अब आप बताइए सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट एट सेंटर। सिमिलर होगा तब जीरो होगा। ये सेंटर से कॉर्नर की दूरी मैं आपको दे देता हूं, ये मान लीजिए ए के बराबर है। कितने के बराबर है, ए के बराबर। कितना, 2f।
4f ना, हाँ सही है, f की वैल्यू रख दो। बताएं, देखो ये वाली दूरी a वाला मिटा रहा हूं मैं, समझाना है, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल इधर की तरफ ना, और ये वाली दूरी कितने के बराबर है, a के बराबर है, कितने के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये दोनों फोर्स बराबर हैं कि नहीं है, ये पेयर एक प्लस क्यू का और एक स्मॉल क्यू का, और ये पेयर किसका है, एक प्लस क्यू और एक स्मॉल क्यू ना, ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो पेयर तो एक जैसा है, माइनस तो मायने नहीं रखता, माइनस किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। तो ये कितना फोर्स है, अगर एक F है तो दूसरा भी कितना होगा F, तो ये कितना हो जाएगा 2F, ये हो गया 2F ना। अब अगला बताइएगा, ये कौन सा है, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल किधर की तरफ करेगा, ऐसे ना, समझ आ रहे ना। अच्छा ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम, दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम। तो ये कितना हो जाएगा 2F, इसको यहां पे बना लीजिए, ये रेड कलर वाला 2F और ये वाला कितना 2F, दो फोर्स हो गए ना, 2F 2F। अब बच कौन सा रहा है, ये तीसरा वाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर तीसरे वाले कॉर्नर की बात करें तो ये अगर मान लेते हैं ये कैसा है, पॉजिटिव है, अगर एक लाइन ऐसे बनती, कैसे बनती, ऐसे सामने बनती, तो 3 बनता ना, टोटल कितना होता है 160, तो ये एंगल कितने का है दोनों के बीच में 120 का, कितने का है। अच्छा जब 120 का एंगल हो तो 120 का एंगल हो तो कितना आता है रिजल्टेंट, 2F का कितना आएगा आंसर, 2F के बराबर। नहीं समझ आई बात। अच्छा अगर यहां पे एक लाइन होती ऐसे इस कॉर्नर को जोड़ती हुई और इसमें फोर्स होता तो टोटल एंगल कितना होता 360, तो 3 पार्ट में डिवाइड करते इक्वली तो कितना आता 120, तो कितना एंगल है 120। अब अगला फोर्स देखिएगा कहां पे है, इधर बीच में, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा रिपेल, और ये नेगेटिव इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, ये कितने के बराबर है 2F। तो इसी रेड कलर वाले, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये कितने के बराबर है 2F, और इसका रिजल्टेंट कहां से आएगा B से, तो ये ग्रीन कलर वाला कितने का हो जाएगा, तो 2F कितना हो जाएगा 4F, तो F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4F, और F की वैल्यू कितना है बताइए, F की वैल्यू बोलो, F ये वाली दूरी मैंने कितना बताई थी, एक साइड कितना ले लीजिए, कितने के बराबर A के बराबर, तो K Q1 Q2, कैपिटल Q स्मॉल q, और दूरी कितना, दूरी कितने के बराबर है A स्क्वायर, बस आंसर हो गया। समझ आया। इस वाले क्वेश्चन को करिएगा। A charge plus Q is fixed to each of 3 corners of a square। एक स्क्वायर है, उसके 3 कॉर्नर पे क्या कौन सा चार्ज रखा हुआ है, प्लस स्मॉल क्यू।
ऑन दी एम्प्टी कॉर्नर ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड, जो खाली वाली जगह है, एक कॉर्नर बच रहा है, उस पे कौन सा चार्ज प्लेस कर देते हैं, कैपिटल क्यू, सच दैट देयर इज नो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डायगोनली अपोजिट चार्ज। देखो पहले एक स्क्वायर बना लो ना, एक स्क्वायर बना लिया और इसके 3 कॉर्नर पे कौन सा चार्ज रख दीजिए, प्लस स्मॉल क्यू रख दीजिए। तो 3 कॉर्नर पे रखिए, कोई भी 3 कॉर्नर चूज कर लीजिए। मान लेते हैं ये 3 कॉर्नर चूज कर लिया, क्यू क्यू और ये क्यू, 3 कॉर्नर पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। अब बचा कौन सा है, एक कॉर्नर, उस पे कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, उस पे कैपिटल क्यू रख दिया। अब कह रहा है सच दैट देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डायगोनली अपोजिट चार्ज। जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है ना, कैपिटल क्यू वाला, उसका डायगोनली अपोजिट चार्ज ये है। कह रहा है इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो कह रहा है इस कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है। 1 मिनट ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, और मैं एक जगह पे आपको बोला था कि ये दोनों रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए। समझ आ रहे हैं? अब ईमानदारी से बताना, ध्यान से सुनना, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, बोलो बोलो ना यार, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। ये कितना लगाएगा, एफ। अच्छा स्क्वायर है तो साइड एक ऐसी होगी, सेम ना, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये इधर करेगा, और ये फोर्स कितने के बराबर होगा, एफ के बराबर। दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि दोनों का पेयर सेम और दोनों का चार्ज क्या, सेम ना। अब एक बात बताओ, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ और एफ के बीच में एंगल कितना है, 90। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, ये कितना आएगा, √2f। अच्छा f की वैल्यू बताइए कितना होगी, f कितने के बराबर है, √2f की वैल्यू कितना, k q1 q2 q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना, यहां तक हो गया। अब इसके बाद बताइए इन दोनों का, अच्छा जिसका रिजल्टेंट निकाल दो उसका काम क्या हो जाता है, खत्म। तो व्हाइट कलर वाले का काम क्या हो गया। अच्छा अब इस पे फोर्स 0 होने के लिए थोड़ा सा ये बताओ, इस चार्ज को क्या करना चाहिए, इस चार्ज को क्या करना चाहिए, ये चार्ज कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, माइनस। कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो माइनस होना चाहिए, माइनस होगा तब जाकर के ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा। तब ये दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये वाला फोर्स कितने के बराबर है, अभी मैंने लिखा था के q1 q2 कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ये वाली दूरी कितने के बराबर होती है, √2a, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये हो गया। अब दोनों को क्या कर दीजिए, तब यहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 2a स्क्वायर बराबर होगा किसके, √2k स्मॉल क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, k से k क्या हो जाएगा, और कुछ कट रहा है, एक q से एक q कैंसिल। तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले, 2√2 और क्या हो जाएगा, स्मॉल q। लेकिन ये जो q होना चाहिए वो कैसा साइन का होना चाहिए, माइनस। तो कौन सा सही हो जाए, बस हो गया आंसर। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दें, वो जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा है उसके लिए, या सर्कुलर मोशन की थोड़ा सा जानकारी हो, आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा अगली क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन ग्रेविटेशन में कराया हुआ है, वहां पे मास था, यहाँ पे क्या है, चार्ज।
अच्छा, इस पे नेट फोर्स क्या था? तो इसका मतलब जानते हैं, इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे कल। किसकी बात करेंगे? अगर किसी पे नेट फोर्स 0 होता है तो क्या होता है? क्या कहलाता है वो चार्ज? किसमें कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो अगर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 है तो क्या कहलाएगा? एक चार्ज इक्विलिब्रियम में। अगर ये चार चार्ज से क्या बन रहा है? सिस्टम। अगर चारों चार्ज किसमें है तो उसे क्या बोलेंगे? सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो आज हमने खाली इतना देखा है कि एक चार्ज किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। कल हम देखेंगे पूरा सिस्टम किसमें हो? इक्विलिब्रियम। समझ आ रही ना बात? एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उसको करिए, घर पे कर लाइएगा। इसी तरह का क्वेश्चन दे दे या वो वाला दे दे? वो वाला क्लास में करा देंगे, इस वाले को दे देते हैं। इसको बताइएगा, आप घर से करिएगा, ट्राई करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्वेश्चन। एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसा लग रहा है लगा लेंगे। सुन लीजिए, फिर उसके बाद आराम से फोटो खींच लीजिएगा। कह रहा है 3 चार्जेस -Q1, ये वाला -Q1 है, -Q1 ना, +Q2, ये वाला कौन सा है? +Q2 ना, और ये वाला कौन सा है? -Q3। ये 3 चार्जेस है प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फिगर में बना हुआ है। अब कह रहा है द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1, किस पे? Q1 पे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो कितने फोर्स लग रहे हैं बताइएगा? एक ये लगाएगा, इसको ऐसे रिपेल करेगा ना। अच्छा, ये निगेटिव था, ये निगेटिव था, तो इसको क्या किया? रिपेल ना। अच्छा, ये क्या कहलाएगा? F किस पे? 1 पे। कौन लगा रहा है? 3। तो ये हो गया एक फोर्स। अच्छा, ये वाला कैसा है? पॉजिटिव। ये इस नेगेटिव को क्या करेगा? तो ये क्या कहलाएगा? F@1/2। 2 फोर्स हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इसके बीच में एंगल कितने का है? थीटा का है। अब कह रहा है द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1, ये जो Q1 है ना, इस पे एक्स कंपोनेंट। तो देखिएगा, ये जो F13 है ना, इसका 2 कंपोनेंट होगा। एक किस में आएगा? किस में आएगा? तो एक ऑलरेडी है ये, और इसका ये वाला कंपोनेंट। आप निकालिएगा, सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या आता है। ठीक है, कह रहा है एक्स कंपोनेंट वाला फोर्स आपको बताना। हो गया ना? इसका एंगल मैं हिंट कर दूं या कर ले जाओगे? ट्राई करना। ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद ये ऐसे बढ़ाओगे तो ये वाला अल्टरनेट एंगल है ना, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? F13 cos, और ये F13 साइन। तो आपको ऑप्शन में साइन दिख रहा है, कॉस वाला तो चला जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ट्राई करिएगा और कल आंसर बताइएगा इसका। ठीक, ठीक है, थैंक यू।